हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं सिलेक्टिव सूडोकोड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सीक्वेंशियल सूडोकोड या सीक्वेंशियल एल्गोरिथम्स कैसे लिखते हैं। लेट्स कंटिन्यू विद द सिलेक्टिव सूडोकोड या सिलेक्टिव एल्गोरिथम किस तरह से लिखी जाती है। तो एल्गोरिथम हम सबने सब कुछ एवरीथिंग बता दिया है, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक इट आउट कर सकते हो आराम से। अब देखते हैं सिलेक्टिव सूडोकोड का क्या सीन है। देखो, सिलेक्टिव इन द सेंस अब तक अपन क्या कर रहे थे कि लाइक मैंने कहा था कि चाय बनाओ। चाय बनाने में आप क्या बोलते थे कि मैं कंटेनर लूंगा, चाय लूंगा, दूध लूंगा, गैस पे रखूंगा, उसको बर्न करूंगा, शुगर डालूंगा, बन जाइए, ऑफ करूंगा एंड उसको स्टॉप कर दूंगा। सीक्वेंस में था, एक एक स्टेप आप फॉलो करते जाओ और काम हो जाएगा। सिलेक्टिव में आपको डिसाइड करना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग होगा इसके अंदर। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, एक एल्गोरिथम लिखनी है टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर बिटवीन टू नंबर। यानी कि अब आपको बताना है दो नंबर में से, लाइक कोई भी दो नंबर 5 और 6 में से कौन सा नंबर बड़ा है। हाउ विल यू डिसाइड, ठीक है, कि 5 बड़ा है या 6 बड़ा है। ऑब्वियसली 6 बड़ा है क्योंकि 5 के बाद आता है। तो अपने पास ऑपरेटर होते हैं कि दिस वन इज ग्रेटर देन ये बड़ा है, या लेस देन तो ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। तो अपन उसके थ्रू यहाँ पे सिलेक्टिव सूडोकोड करने वाले हैं। तो इसी टाइप के एल्गोरिथम, इसी टाइप के सूडोकोड्स अपन देखेंगे, सभी टाइप के क्वेश्चंस। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर बिटवीन टू नंबर्स। तो देखो सूडोकोड कैसे लिखते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्टार्ट। सेकंड में अपन क्या लेंगे, इनपुट क्या लेंगे सर, मैंने कहा यहाँ पे दो नंबर है तो दो वेरिएबल लगेंगे जिससे अपन पहले करते आ रहे थे। तो ए कोमा बी, राइट। थर्ड, अब थर्ड के अंदर अपन को जैसे उसमें कोई तीसरे वेरिएबल में ऐड करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, डिवाइड करते थे, सिमिलरली यहाँ पे अपन को डिसाइड करना है, डिसीजन लेना है। तो यानी कि अगर ये नंबर बड़ा है तो इसको दिखा दो, अगर वो नंबर बड़ा है तो उसको दे दो। अगर यानी कि इफ, तो यहाँ पे इफ कंडीशन होती है कि इफ यूज करो क्या, इफ अगर सपोज करो ए के अंदर बड़ी वैल्यू है, हमें नहीं पता कौन सी बड़ी वैल्यू है, लेकिन हम लिख रहे हैं अगर ए, आपका ए इज ग्रेटर देन बी। अगर आपका ए बी से बड़ा है, अगर ए बड़ा है तो आप क्या करोगे, चौथे स्टेप में शो करवा दोगे ए को। अगर नहीं है तो लेट्स सपोज ए नहीं है तो ऑब्वियसली ए नहीं है तो बी बड़ा है, तो अपन क्या करेंगे, एल्स, यानी अगर ये नहीं है तो एल्स, उसके अलावा एल्स 6 नंबर पे शो कर दो बी को, राइट। अब या तो ए प्रिंट होगा या बी प्रिंट होगा। अब हमें मतलब ही नहीं अब किस वेरिएबल में कोई सी भी वैल्यू हो, इसमें बड़ी हो या इसमें छोटी हो, जो भी बड़ी होगी एट दी एंड ऑटोमेटिक इसमें आएगी, इसमें आएगी। लेट्स सपोज ए के अंदर 5 है और बी के अंदर 4 है। देखो 5 बड़ा है 4 से, यहाँ पे होगा 5 बड़ा है 4 से, ये सही है। तो क्या बोला मैंने, ए प्रिंट कर दो, यानी कि 5 को प्रिंट कर दो, राइट। अब दूसरा सिनेरियो देखो, दूसरा सिनेरियो कि ए के अंदर तो 4 की वैल्यू है और बी के अंदर 5 की वैल्यू है। तो अब इस केस में क्या होगा, 4 इज ग्रेटर देन 5। क्या ये है, इस कंडीशन में जाएगा 4 इज ग्रेटर देन 5। क्या ये है, नहीं है भाई, नहीं है तो ये आएगा नहीं, तो एल्स में जाएगा। एल्स में क्या बोलेगा, बी को प्रिंट कर दो, और बी क्या है 5। यानी कि आप कैसे भी कर लो, प्रिंट तो बड़ा नंबर ही होगा। तो हम इससे हमने क्या करा, मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिथम टू चेक इफ ए नंबर इज नेगेटिव और नॉट। अब आपको चेक करना है कि नंबर, जो आपको एक नंबर दे रहे हैं हम, क्या वो नेगेटिव है या नहीं है। तो आप कैसे पता लगाते हो, उसके आगे माइनस या प्लस होता है, यूजुअली ऐसा भी नहीं होता। दूसरा आपको कैसे बताऊं, अगर वो वैल्यू 0 से छोटी है तब तो वो नेगेटिव है, और अगर 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव है। सिंपल सी यही कंडीशन अपन को यहाँ पे लगानी है। देखो मैं दिखाता हूँ। अब इन द सेकंड केस जिसमें नंबर नेगेटिव है या नहीं है, उसके लिए ये रहेंगे स्टेप्स। अगर आप देखो तो इफ नंबर इज लेस देन तो शो करा दो नेगेटिव, और अगर नहीं है तो क्या शो कराना है, पॉजिटिव शो कराना है, एंड फाइनली स्टॉप करना है। अब यही सेम प्रोसेस मैंने इंग्लिश लाइक वर्ड्स में यूज किए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो सूडो कोड होते हैं वो इस वे में लिखे जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में बोला कि सिलेक्टिव एल्गोरिथम लिखनी है तो इस वे में लिखोगे, जिसके अंदर स्टार्ट के साथ लिखोगे स्टार्ट द प्रोसेस, इनपुट है टेक ए इनपुट इन वेरिएबल ए, ठीक है, या लेट्स अज्यूम वी हैव वेरिएबल ए। तो एक प्रॉपर वे में आप लिख के आओगे डीपली कि इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। थर्ड वे आपका है कि राइट ए एल्गोरिथम टू चेक ए नंबर इफ ए पर्सन कैन वोट, यानी कि एक आदमी कब वोट कर सकता है आप बताओ, जब वो 18 साल का हो जाएगा या उससे बड़ा होगा, ठीक है। तो इन दैट केस हम अगर इसी में कुछ करें तो देखो, इसकी जगह मैं पी ले लूँ वेरिएबल, यानी पी यानी पर्सन, और पर्सन हो गया आपका यहाँ पे पी, ठीक है। वो 18 साल से बड़ा होना चाहिए या फिर उसके इक्वल होना चाहिए। ये लो, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला लगा दिए सिंबल। अगर ऐसा है तो वी कैन डू वोट, और अगर नहीं है, अगर 18 से कम है एल्स के अंदर, तो एल्स वाली कंडीशन में क्या आएगा, कांट वोट, एंड स्टॉप दिस।
सिमिलरली आप एल्गोरिथम के लिए लिख सकते हो प्रॉपर वे में। अब इसके अंदर थोड़ा एडवांस चलते हैं जिसमें मल्टीपल कंडीशंस लगेगी। अभी यहाँ पे एक कंडीशन दिख रही है आपको, मैं एक बोल दूँ कि 18 साल का भी हो और आपका इलेक्शन का डेट है 2024, दोनों मैच कराओ कंडीशन, उसके बाद आप सूडो कोड लिखो, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब देखो कंडीशन मोर देन 2 भी हो सकती है, लाइक इफ एल्स इफ। अब जुड़ गया एक एल्स इफ, अगर ये कंडीशन काम नहीं करी तो मेरे पास एक और कंडीशन है, ये काम नहीं करी तो मेरे पास एक और कंडीशन है, वो काम नहीं करी तो एक और कंडीशन है, और इनमें से कोई भी कंडीशन काम नहीं करती है तो मैं फाइनली यूज करूंगा एल्स, जो अपन करते आ रहे हैं। ठीक है, अब तक अपन ने जो देखा उसमें एक कंडीशन थी, अब मल्टीपल कंडीशन होगी। ठीक है, और लास्ट में एंड इफ लिखो बिफोर टू स्टॉप। अगर आप जैसे इफ कंडीशन यूज करे हो तो इससे पहले वाले भी क्वेश्चंस करे उसमें मैंने एंड इफ मिस आउट कर दिया, तो याद रखना स्टॉप से पहले एंड इफ लिखोगे। क्यों? क्योंकि आप इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हो ये पूरा, तो इफ जैसे ही खत्म हुआ ये पूरा पार्ट, फिर लास्ट में लगता है आपका एंड इफ। ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट एन एल्गोरिथम टू प्रिंट डे ऑफ वीक डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट। ठीक है, यानी कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, अब यूजर जो इनपुट देगा उसके अकॉर्डिंग आपको वो सप्ताह बताना है कौन सा है। तो लेट्स सपोज अपन सिंपली क्या करते हैं, हाँ स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड, स्टार्ट कर लिया अपन ने। दूसरे में अपन ने क्या करा, इनपुट ले लिया ए। ठीक है, अब कंडीशन लगाने स्टार्ट करो, इफ a इक्वल टू 1 देन क्या करोगे, फोर्थ में क्या करेंगे, शो करवाऊंगा मैं, या तो शो लिखो या लिखना है प्रिंट लिखो, प्रिंट भी लिख सकते हो आप। तो शो लिखोगे, मंडे रहेगा उस दिन, अगर कोई यूजर 1 डालेगा तो उसको क्या दिखेगा स्क्रीन पे, मंडे। अगर 1 नहीं डाला, दूसरी कंडीशन एल्स इफ डाली कि a इक्वल टू 2 डाला इस बार उसने, तो मैं क्या कराऊंगा यहाँ पे शो करवाऊंगा TUESDAY ट्यूसडे। ओके, फिर इसी प्रकार से एल्स इफ a इक्वल टू 3 डाला तो मैं शो करवाऊंगा वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे से इसी प्रकार से सब चलता रहेगा। और सपोज करो हमने 6 नंबर तक लिख दिया, अब एक नंबर बच गया 7, लेकिन यूजर अब इन 1 2 3 4 5 6 के अलावा कोई भी नंबर डालेगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, मैंने एक लगाया एल्स अगर इसके अलावा कोई भी नंबर डालता है, हो सकता है 50 डाले, हो सकता है 60 डाले, 70 डाले, तब आपको क्या प्रिंट कराना है, उस केस में शो कराऊंगे मैं। एक फाइनल बच गया मेरा डे संडे, क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है। ठीक है, सारे इफ खत्म, एल्स आ गया, एल्स आ गया, इसके बाद क्या लगाना है, एंड इफ लगाना है, और 10वें में जाके स्टॉप कर देना है। एंड इफ का मतलब ये लूप पूरा खत्म हो गया, ये पूरा लूप है एक्चुअल कोड में, आप देखेंगे तब है ना, ये एक लूप रहेगा पूरा। तो इस तरह से रहेगा। और क्वेश्चन देखिए इसके अंदर, और मजा आएगा आपको, देखते जाओ यार, पढ़ते जाओ, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ाई करने में और ये प्रोग्रामिंग सीखने में। लिटरली आपकी लाइफ बन जाएगी अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो। अभी जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है डिट्टो। तो देखो इसके अंदर एक एल्गोरिथम लिखनी है, एल्गोरिथम मतलब एल्गोरिथम जहाँ लिखा है सूडो कोड लिख के आना है। अगर आपके पास टाइम बचे एग्जाम में तो एल्गोरिथम की तरह प्रॉपर्ली भी लिख देना, लेकिन सूडो कोड तो प्रॉपर उसी वे में लिख के आना है। ठीक है, तो राइट एल्गोरिथम टू फाइंड मिनिमम बिटवीन 3 नंबर्स। अब तक हमने देखा 2 नंबर में मैक्सिमम ढूंढ सकते थे, 2 नंबर में मिनिमम ढूंढ सकते थे इफ एल्स से, लेकिन अब 3 नंबर्स के बीच में मिनिमम ढूंढना है। इन दिस केस वी हैव टू यूज इफ, एल्स इफ एंड एल्स। तो 2 से ज्यादा कंडीशन इसके अंदर लगेगी। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, स्टार्ट करूंगा 1, दूसरे में मैं इनपुट लूंगा, क्या लूंगा, 3 नंबर है तो ए बी सी 3 वेरिएबल ले लिए। अब लगाएंगे इफ कंडीशन, इफ तो मिनिमम ढूंढना है, लेट्स सपोज ए ले लेते हैं। अगर मेरा ए बी से छोटा है, ठीक है, बी से छोटा है, और मेरा ए सी से भी छोटा है, यानी बी से भी छोटा है, सी से भी छोटा है, दोनों से छोटा है, तो क्या प्रिंट कराऊंगा मैं, ए, क्योंकि सबसे छोटा नंबर कौन सा निकला, फिर यही तो निकला, क्योंकि बी से भी छोटा है और सी से भी छोटा है, तो सबसे छोटा ये। एल्स इफ में लेट्स इस बार बी लेते हैं, बी ए से छोटा है और बी सी से भी छोटा है, दोनों से छोटा है। अगर दोनों से छोटा है तो सबसे छोटा कौन, आपका बी, राइट। अब ए प्रिंट हो गया, बी प्रिंट हो गया, दोनों कंडीशन लग गई। अब सी में आप क्या लिखोगे, एल्स इफ सी छोटा है ए से, सी छोटा है बी से, तो सी प्रिंट कर दो, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं है। एल्स का मीनिंग यही होता है कि ये काम हो गया, ये भी काम हो गया। अब इसके अलावा दोनों कंडीशन नहीं पास हुई, दोनों पास हुई। सपोज करो ए में था 5,
बी में था 6 और सी में था 3। अब बताओ इन दोनों कंडीशन को आप यूज करो और इसमें क्या ये पास होगा, जिसमें सी प्रिंट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी आपका सी नहीं बनता छोटा। तो ना ये पास हुआ ना ये पास हुआ, दोनों ही पास नहीं हुआ। तो एल्स में क्या लिखेंगे अपन? एल्स शो कर दो सी को। देखो ना भाई, सी को शो कर दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे यही कर लेते हैं, 5 6 से छोटा है, बिल्कुल सही। एंड 5 3 से छोटा है, नहीं है, तो ये कंडीशन गलत हो गई। दूसरी में 6 आपका 5 से छोटा है, ये तो यहीं पे गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। एल्स बचा तो उसमें आपको सी प्रिंट कर देना है। एंड में क्या लिखना है? एंड इफ, खत्म। एल्स हो गया, एंड इफ हो गया, 10वें में स्टॉप। तो इस तरह से आप 2 कंडीशन अप्लाई करो, तीसरी अपने आप काम करेगी। यही तो एल्स का फायदा है। एंड जैसे मिनिमम पूछा है, अब मैक्सिमम के केस में क्या करोगे? दिस 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 दिस, बस एरो को घुमाना है। अब एग्जाम में चाहे मिनिमम पूछे मैक्सिमम पूछे, आप कर सकते हो। ओके, एक और छोटा क्वेश्चन एक और फटाफट बता देता हूँ, जिसके अंदर मैंने बताया था डबल कंडीशन की। जैसे एक पर्सन है जो इफ कंडीशन में 18 से बड़ा होना चाहिए और डेट आपकी जैसे 2024 में वोट होने वाले हैं, तो एंड लगा के लिखोगे डेट आपकी 2024 समथिंग 27, जो भी डेट आएगी उस डेट में होगा, तो वो पर्सन क्या कर सकता है? वोट दे सकता है। समझे? तो ये कंडीशन, ये मल्टीपल कंडीशंस में आता है। तो ये समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे आइटरेटिव सूडोकोड या आइटरेटिव एल्गोरिथम। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर मजा आ रहा है, लिटरली आपकी लाइफ बन जाएगी। एक बार पढ़ने का है एंड उसके बाद आप कोडिंग में इतने अच्छे हो जाओगे। डे बाई डे रोज पढ़ना पड़ेगा, बट रोज पढ़ोगे तभी काम होगा। ठीक है, लिटरली आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट ईयर में अपना बेस्ट दो। फर्स्ट ईयर में अगर आपने बिल्कुल बेस्ट दे दिया ना, आगे बहुत ईजी रहेगी आपकी जर्नी। बीटेक के अंदर हो चाहे कोई से भी कोर्स में, आपकी लाइफ बहुत ईजी रहेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके।